जो भी कथा पांडाल में विराजमान मेरे बुजुर्ग माता बहन बेटियां भाई बंधु जो भी शेखा है, उन सभी के लिए व्यासपीठ से मेरा करवर्त राधे राधे। और जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही उन सभी के लिए श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। 2 मिनट कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे, कंस को पता चला कि मेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। तो उस कंस ने पूतना नामक राक्षसनी, और ये पूतना कौन होता है? कौन है पूतना? पूतना अविद्या को कहते हैं। पूतना जो किसी के कहने में आकर के किसी का बुरा करे, वो पूतना है। किसी की आंखों को धोखा दे, किसी के कानों को धोखा दे, किसी के शरीर को धोखा दे, ये पूतना है। और मैं यहाँ छोटा शब्द कहना चाहूंगा। 2-3 दिन से हमारे सौरभ अशिट भैया जी को मैं बहुत परेशान करता हूँ यहाँ से जाने के लिए, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं आपको परेशान नहीं करता, लेकिन वे भैया हैं कि जरा सी भी परेशानी नहीं मानते हैं और यथास्थान मुझे छोड़ करके आते हैं। व्यासपीठ से मैं आभार प्रकट करता हूं आपका। वास्तविक मानवता यही मानी जाती है, हम किसी की परेशानियों में सम्मिलित हों, लेकिन पूतना परेशानियों में सम्मिलित तो नहीं है, ये परेशानी देने के लिए आई। और उन्होंने आदेश दिया कंस ने कि गोकुल में जितने भी छोटे बच्चे पैदा हो सबको मार डाल। पूतना गई, सुंदर गोपिका का रूप बनाया, हाथ में एक तारा है, खिलौने का टोकरा है, सर पे रखा है, बहुत ही सुंदर प्रारूप बनाया। तभी तो कहते हैं कि सुंदरता के अंदर कुछ गड़बड़ियां होती हैं। सुंदरता शरीर से नहीं मानी जाती,
अंदर की सुंदरता को प्रकट करो। बाहर की सुंदरता पर संसार आकर्षित होता है और अंदर की सुंदरता पर कृष्ण भगवान आकर्षित होते हैं और वो प्रभु जी अपनी ओर खींच लेते हैं। बाहर की सुंदरता नष्ट हो जाती है और अंदर की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। ये तो अमर है और जो अमर है उसको कौन मार सकता है? गोपिका का रूप धारण किया, पूतना ने गोकुल में भ्रमण करना प्रारंभ किया और उस पूतना के साथ गुप्तचरों को भी भेजा कंस ने और गुप्तचर सभी खबरें कंस को देते हैं। जब ये कंस सुनता है कि सभी बच्चे मारे गए तो कंस बड़ा खुश होता है। जब कन्हैया के पास पूतना पहुंची, यशोदा मां कुछ कार्य में विलिप्त हुई और पालने में पूर्णा करके यानी सुलह करके यशोदा मां किसी कार्यवश अंदर चली गई और जैसे ही कृष्ण भगवान ने अविद्या को देखा तो उन्होंने नेत्र मूंद लिए। क्यों? अगर वो नेत्र नहीं मूंदते तो अविद्या है वो उनको देख करके भाग जाती। जो पूतना के अंदर जो राक्षसी पंथा वो नष्ट हो जाता, उसकी मृत्यु नहीं हो पाती। भगवान ने नेत्र मूंद लिए और पूतना ने देखा चारों तरफ की घर में कोई नहीं है और कान्हा जी को उठाया और चली। किसी गोपिका ने उसको देख लिया, बोले कि कृष्ण को कहां लिए जा रही है, लेकिन ये गोपिका गोकुल की नहीं है। ए सुन सुन, तू कहां की है? बोले मैं गोकुल की हूं। झूठ बोला, केवल अपने मतलब के लिए, कंस के स्वार्थ के लिए उसे झूठ बोला। भगवान सब एक एक शब्द को पूतनाके को ग्रहण करते चले गए। पर्वत पर पहुंची और वो अपने आंचल से कुट बीच लगा के लाई थी। हलाहल विष वही। कृष्ण भगवान ने विचार किया, हे भोलेनाथ, ये तो भोजन आपका है, इसको तो आप ही स्वीकारो। आइए भगवान। तो भोलेनाथ जी ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा, अपने माया के द्वारा उस कुट विष का निरूपण किया और पूतना ने जैसे ही अपने आंचल से कृष्ण को लगाया, कृष्ण भगवान ने कहा, देख भाई, ये तो मैंने तेरे माता का और पुत्र का संबंध निभा दिया। ये वही पूतना है, राजा बलि की बेटी रत्नमाला। बोला तूने बेटे का रूप देखा था मेरा, ये तो मैंने बेटे का फर्ज निभाया। अब जैसे ही आंचल को दबाया, उनके प्राण खींचने लगे भगवान। अब वो कहती है छोड़, अरे छोड़ मुझे। भगवान कहते हैं, पूतना, या तुम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ते हो तो फिर छोड़ते नहीं, उसका कल्याण करके छोड़ते हैं। भैयाओ, कथा को आगे बढ़ाते हुए आज कृष्ण भगवान ने पूतना का उद्धार किया और जब पूतना का दाह संस्कार किया गया तो उसके शरीर से अगर धूप दीप की खुशबू आई, बदबू नहीं आई। कारण तो आप समझ ही गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस जीव की मृत्यु भगवान के हाथों हो वहां बदबू नहीं आती, वहां खुशबू ही आती है। जैसे जो प्रभु के भजन स्मरण बंधन में जो रहता है उसकी मृत्यु अधोगति द्वारा नहीं होती। मुखारविंद, नेत्र या फिर सर्वोपरि ब्रह्मांड,
और जो प्रभु के वास्तविक सच्चे भक्त हैं उनकी मृत्यु सहजता से होती है। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है जो प्रभु की भक्ति में या तो उनकी भक्ति कहीं ना कहीं कच्ची रही या उसका पूर्वार्ध गलत रहा। बाकी छोटा सा अनुभव करके कहता हूं कि भगवान का जो भक्त है उसकी मृत्यु सहजावस्था में ही होती है, उसको दुख नहीं भोगना पड़ता। और आगे सुखदेव जी के थे राजो परीक्षित, एक बार तीसरे महीने में संभवतः भगवान श्री कृष्ण के करवट बदल लेने का उत्सव मनाया गया। उस दिन भगवान के जन्म नक्षत्र भी था। कुछ अपने नियम होते हैं जिनको लोग निभाते हैं। यशोदा माँ ने स्वयं स्नान आदि कार्य संपन्न करके कृष्ण लल्ला को एक छोटी सी सैया पर एक छकड़े के नीचे सुला दिया। छकड़ा या बैलगाड़ी जो भी है, इससे पहले एक बार भोलेनाथ भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु भोले जी और हनुमान जी राम जी के भी दर्शन करने पहुंचे हैं और आज भी भोले जी कृष्ण भगवान के दर्शन करने पहुंचे। माध्यम भिक्षाम देहि, भिखारी का रूप धारण किया है। और वैसे तो भैया श्रीमद् भागवत कथा में तो स्पष्ट लिखा है ब्राह्मणम केवलम भिक्षा। ब्राह्मण का केवल कर्म मांग करके उधर की पूर्ति करना है। अब मांगने को कोई भी मांगो, लेकिन ब्राह्मण सर्वोपरि है। लेकिन अब तो कह देते हैं कि कहां को पंडित है, कौन तो जैसे बहुत घूम रहे हैं। ये शब्द किसी से कहना तो अलग की बात है, सुनना भी पाप लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिवपुराण में भी आया, वेदों में भी आया। मेरा विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, शास्त्रों को उठा के देखिए। या तो शास्त्रों को झूठा बताओ या स्वयं झूठे बनो। और यदि आप शास्त्रों को मानते हैं तो स्वयं को झूठा घोषित कर लीजिए। ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के समक्ष कभी अहंकार करके नहीं जाना चाहिए, न संतों के सामने जाना चाहिए। वैसे तो मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं शरीर की पोजीशन को बदलना, कपड़े बदलना बहुत आसान है। दाढ़ियां रखाना, जटाजूट होना आसान है, लेकिन जटाजूट का पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वैसे बताते हैं यदि कोई साधु बन जाए तो उसके गांव की सीमा में नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, या हम ही कह रहे सही। मुझे भी संतों की संगत से मुझे प्राप्त हुआ है। उसी गांव की सीमा में नहीं रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, अलग दूर। महात्मा मन पवित्र हुआ नहीं, पीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए। मैं वैसे किसी की अवहेलना नहीं करता, लेकिन यदि तुमने वेशभूषा बदली है तो सामने वाले को धोखा मत दीजिए भैया। महात्मा बनो भैया। और महात्मा बनने के बाद भी ब्राह्मण से चरण स्पर्श करने के अधिकारी नहीं है आप। हाँ, संत अधिकारी है, चरण छुलवाने का संत अधिकारी है, लेकिन महात्मा नहीं है।
महात्मा से ब्राह्मण कम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ महात्मा को देखता हूं तो सीधे सीधे सरका दे आगे बोले छूले। हमने तो पीले कपड़ा पहन रखे ना, लाल कपड़ा पहन रखे, हम महात्मा है। भोलेनाथ भी आए, जैसे मैया ने देखा भोले जी आए हैं, हीरे मोती जवाहरात थालों में भर करके माल लाती है। बोले हे बाबा ले। भोले बाबा ने कहा न अन्न चाहता हूं न धन मांगता हूं। हे माँ, माँ शब्द दिया यशोदा माँ को, मैं तो केवल तेरे लाला की एक झलक चाहता हूं, मुझे लाला की झलक चाहिए। न सोना चाहिए न चांदी चाहिए। मैया ने कहा तू भभूति रामाए है? और तेरे झोली में कहा छुपा रखो है? बोले या मैं कछु नहीं, या मैं तो डमरू है। बोले तू कैसो महात्मा? बोले हम तो विचित्र महात्मा हैं। यशोदा माँ ने महात्मा को वहीं वहीं रोका, लेकिन कृष्ण भगवान रोने लगे और इतने रोए कि अंत में यशोदा माँ को लाला की झलक भोलेनाथ जी को दिखानी पड़ी। भैया ये कथा बहुत बड़ी है, मैं इसको 2 दिन में भी पूरी नहीं कर सकता। केवल भोले जी का कान्हा जी का मिलन, ये 2 दिन में भी कथा पूरी नहीं होगी, मेरे पे नहीं होगी। यहाँ इनका जो मिलन है ना, ये रुलाता है, विचित्र मिलन है इनका, कृष्ण जी का और भोलेनाथ जी का। जैसे राम का और भोले जी का मिलन वहां पर हुआ, हम लोग केवल एक भजन के माध्यम से या छंद सवैया के माध्यम से जितने भी वाचक हैं समझाते हैं। अगर कथा की जाए इसकी तो 2 दिन में भी पूरी नहीं है, 2 दिन में। तो मैं 2-4 मिनट में क्या सुना सकता हूं। आगे शक्तासुर नाम का राक्षस, जिसका वो देह रहित है, जब माँ उसको नीचे सुला करके किसी कार्य में चली गई तो वो शक्तासुर उसके ऊपर आ गया और छकड़े ऊपर दबाव देने लगा। नहीं आज ये बोले ठीक है अब 13 नंबर आएगा, है तेने बड़ी परेशान कर रखे सब। और सीधा अंगुष्ठ, सीधे पैर का अंगुष्ठ उस छकड़े से लगाया, वो छकड़ा आकाश की ओर उड़ गया और तो वहां शोरगुल हो गया। यहाँ पर ये हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच ने एक बार लोमस ऋषि के वृक्षों को पैरों तले कुचल डाला था। तो उस लोमस ऋषि ने उन्हें श्राप दे डाला कि दुष्ट तू जा से देह रहित हो जा। कि वो शक्तासुर था, प्रभु ने इनका उद्धार किया। आगे तृणावर्त, एक दिन की बात है, यशोदा माँ अपने लल्ला के प्यारे से कान्हा को दुला रही थी। सहसा अचानक चट्टान के समान भारी हो गए, वे भार सह न सकी यशोदा माँ और उन्होंने पृथ्वी पर बिठा दिया और पुरुषोत्तम जी का चिंतन करती हुई अपने कार्य में लिप्त हुई। दैत्यगंज की प्रेरणा से वहां पर तृणावर्त नाम का जो दैत्य बवंडर के रूप में, यानी जो चक्र आपने देखा होगा, अब दोपहर गर्मी आ रही है, आप दोपहर में कभी देखोगे तो गोल चक्र के रूप में बहुत बड़ा आता है, ऐसा ही वहां पर आया और उसी चक्र में कान्हा जी को लपेट के ले गया। अंत में कृष्ण भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया
और उसका भार इतना दिया उसके ऊपर कि उस भार को वह सह न सका। एक चीज यहां पे मैं बताना चाहता हूं, जैसे कहते हैं ना कि हम पे प्रभु के नाम का भजन है साहब, नहीं कि भजन उतर जाए बस। हमने सत्यनारायण जी कथा बोल रखी है, हमने गंगा मैया बोल रखी है, हमने हनुमान जी मंदिर जाना बोल रखा है, हमने सिया राम जी के मंदिर जाना बोल रखा है, हमने भोलेनाथ जी के मंदिर जाना बोल रखा है, कि ना भजन उतर जाए हैं, वो तृणावत ही तो है। अब चाहे ये बुरी लगे चाहे भली लगे, भजन रखो भगवान को, वो भजन उतर जाए हैं। अरे मैं कहता हूं भगवान का भजन तुम्हारे सर पर विराजमान होगा तो तुमको कान्हा जी याद आते रहेंगे भाई, या नहीं आएंगे? जब भी कोई दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, हे भगवान, भगवान क्षमा करे। और जब भजन उतर जाएगा तो फिर तुम आजाद रह जाओगे, आजाद रह जाओगे तो फिर पाप की गठरी फिर तैयार करोगे। या तो वो भजन बनो रे वो अच्छा, और प्रभु का भजन तुम्हारे सर पर है तो तुम प्रसन्न हो, ये ध्यान रखना। और यदि भगवान के भजन को तुमने उतारना चाहा तो कुछ मिलने वाला नहीं, या मिलेगा आगे अपने जीवन में। अपना जो ध्यान है वो एकाग्रचित होना चाहिए। कृष्ण भगवान को भी योगी कहा गया, योगेश्वर। और रानी कितनी बताई? 16,108। अब एक रानी को तो बाहर कितना पड़ता है, और 16,108 कितना भार होगा कान्हा जी पर। फिर भी कान्हा जी मस्त हैं, और हम तुम लोग एक रानी को लेकर के शायद जैसे कहते हैं कि छठी का दूध याद आना है, वास्तविक है। इसीलिए कहते हैं कि मां के बराबर भार कोई नहीं झेल सकता। मां से तो कृष्ण भगवान भी हारे हैं, मां से तो राम भी हारे हैं। इन्हीं से सीख लीजिए। भगवान ने देवकी मां को और यशोदा मां को अलग नहीं समझा। प्रभु राम जी ने कौशल्या, सुमित्रा, केकई को अलग नहीं समझा। केकई ने वरदान मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास, और लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? केकई से। अपनी मां से नहीं मिले पहले, जिसे जन्म दिया था। तो मां शब्द में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए। चलत फेरत प्रभु पाहियो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयारो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। ओ मैं तो जपूं सदा
नाम दयालु दया करो। तालियों पे खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, पूर्ण हो मैं काम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, इते उठ ध्यान लगाओ मैं तेरा, इते उठ ध्यान लगाओ मैं तेरा। भजो क्या भजना, केवल दो ही तो नाम है, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। तालियां। साधु संगत संगत देना, देखिए साधु संगत संगत देना, हमेशा अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो थोड़ी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी साधु की सत्संगत अवश्य ले लेना, अच्छे साधुओं की, जो तुम्हारा मन गवाही दे कि ये साधु अच्छा है, उसकी संगत ले लीजिए। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, हम अपने की रंगत देना, हम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हरि पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो।
बात याद और रखना, जैसे हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, नव दुर्गे आने वाले हैं, कोई तो अखंड ज्योति जलाएंगे, है ना। और फिर हमें कितना ध्यान रखना होता है कि वो ज्योति बुझने न पाए। ऐसे ही है ना, जैसे हम उस ज्योति का ध्यान रखते हैं ना, वो ज्योति अपने अंदर भी है और उससे भी प्यारी ज्योति है अंदर, वो चाहे बुझ जाए, है ना, पर वो न बुझे क्यों, वो अखंड जलाइए। लेकिन ध्यान रखना, वो 9 दिन की अखंड है और ये 10, 20, 50, 60 साल की अखंड है या नहीं है। हाँ जी ना जी। इसलिए इस ज्योति को भी संभाल करके रखिए, जो अंदर की प्रभु के नाम की ज्योति है, ये कभी बुझने न पाए। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। के साथ नदी के तट पर बिहार कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि जी महाराज वहां से निकले। राजा ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और ऋषि ने उन्हें शाप दे डाला कि तू राक्षस हो जा। वहीं से राजा सहस्त्रार से तृणावत हो गया और भगवान के स्पर्श पा करके और मुक्त हो गया। आगे माटी लीला आती है। प्रभु जी ने ब्रजरज मस्तक धारण किया और उस रज का पान किया। जब भी रमण रेती जाते हैं ना, तो उस रज को, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, दंडवत प्रणाम करके और जीभ से उस रज को चाटना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। और हो सके तो बीच की दोनों उंगलियों से लेकर के रज मस्तक लगाइए और चोटी पर लगाइए, दोनों आंखों से लगाइए, कंठ से लगाइए, दोनों कर्ण से लगाइए, दोनों भुजाओं से लगाइए, हृदय से लगाइए, नाभि से लगाइए, जंघाओं से लगाइए, पैरों से लगाइए। जब कृष्ण भगवान उस का रजपान कर सकते हैं तो हम तुम कौन हैं? जहां भगवान के चरण पड़े हैं। अब तुम लोग कहोगे यह बात को तो बहुत साल है गए हैं। अगर मकान किन्ने बनाओ? हमारे दादा पर दादा ने। तेरे का बापा को है? हमारे दादा ने बनाया था साहब। अब दादा बनाएंगे तो बात तक एक ईंट ने लगी है? ऐसे ही वहां भी मेरे प्रभु जी का चरण पखरा है और जहां प्रभु के चरण पधारे हैं, उस रज को पान करने में, उस रज को मस्तक के लगाने में हम को कोई शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए। और एक और चीज बता दूं आचार्य जी, मेरा मन कर रहा है, बता दो। अगर तुम्हें जीवन में मौका लग जाए तो अपने माता पिता का जहां चरण पड़े उस रज को भी मस्तक से लगाइए। जरूर लगाइए, मौका लगे तो। मैं ये नहीं करूं मम्मी पापा को बता के लगाओ, बिना मालूम पड़े दुबक के लगाए, लेकिन लगा लो। इस चीज की चोरी करें आप,
मैं वादा करता हूं कि ये चोरी आपको आनंद दे देगी। और श्रीमद् भागवत कथा का ही लेख है। माँ के चरण में सीधे पैर में से जो सीधा अंगुष्ठ होता है उसमें नस कभी कभी फड़कती है। रामायण में भी लिखा है, शिव पुराण में भी है, गीता में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है। जो मैंने पढ़ा वो बता रहा। तो माँ के चरण में जो सीधा अंगुष्ठ है उसमें एक नस होती है जो कभी कभी फड़कती है। उस बच्चे जो बच्चा है वो माता पिता के चरण स्पर्श करता है तो माता की अंगुष्ठ से ये अनामिका अंगुली लगानी चाहिए। जब नित्य कर्म अनुसार वो लगे कि मस्तक बीच जहां पर हम बिंदी लगाते हैं यहां लगाना चाहिए उसको चला करके तब। लेकिन ये ध्यान रखना ये माता को भी पता नहीं होता कि कब नस फड़केगी। और माँ की तो ममता उमड़ पड़ेगी, जल्दी आजा, फड़क गई जल्दी छू ले, है ना। माँ की मनता है ना। ऐसे बच्चे की कभी, ऐसा शास्त्र बताता है, ये भागवत बताती है कि ऐसे बच्चे की कभी जीवन में मरणोपरांत तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, बुद्धि भ्रमित नहीं होती। ऐसा हमारी भागवत कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, रामायण कहती है भाई। तभी तो कहते हैं पढ़ना एक अलग चीज है, रामायण में ये अलग नहीं है। रामायण में और ज्यादा ज्ञान लेना तो सुंदरकांड से सीख लीजिए। हनुमान जी ने क्या किया? राम कथा सुनाने के बाद क्या किया? जब नीचे उतरे तो क्या किया? दंडवत प्रणाम, अंगुष्ठ को ही छुआ माँ के को, जानकी माँ के अंगुष्ठ पर नाम को लगा मस्तक से लगाया। हनुमान जी से सीखो, ये हनुमत कथा में आता है। जब तो मैंने बताया था कल कि राम कथा या भागवत कथा, वैसे कुछ लोग हैं जो इसको श्रीमद् भागवत कथा को 9-9 दिन 11-11 दिन महीनों की करते हैं, लेकिन विधान वास्तविक साप्ताहिक ही है। नामी सप्ताह अष्टा थोड़ा ही है, नवमा थोड़ा ही है, 11वां एकादशवां थोड़ा ही है। ये शास्त्र नहीं कहता। और वैसे करने को कभी ईश्वर के नाम में कभी भी लीजिए, लेकिन भागवत कथा साप्ताहिक स्पष्ट लिखा है भाई। और इसको भी रजोगुण तमोगुण वाला नहीं कर सकता, शांति वातावरण वाला कर सकता है, उसको अधिकार दिया है। बाकी रजोगुण तमोगुण वाले को अधिकार नहीं है भागवत कथा करने का, ऐसा शास्त्र कहता है। क्रोधी, लालची, ममता, लंपट, भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कहते हैं। अगर कोई मेरे से कोई प्रश्न करने लगे, महाराज जी बताओ तो मैं कह रहे, तो मैं ना कह भैया भागवत में है, पूरे दो भागवत को देखो, एक एक पृष्ठ, एक एक श्लोक को पढ़िए आप। वक्ता कैसा होना चाहिए? यहां तो कथा करे, हम आप पहुंचे न, सिगरेट चल रही है, लहसुन प्याज खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, चुपचाप, किसी को पता नहीं है। अरे मत पता चलन दे संसार को, लेकिन कान्हा जी को तो पता है, तुझे भुगतना पड़ेगा। आगे माटी के बहाने कृष्ण भगवान ने मुखमंडल में ब्रह्मांड दिखाया और स्वयं मां मुख में कान्हा जी का कान पकड़े है, एक जगह देख रही है, दध मंथन कर रही है। हाय रे अचंभो,
कृष्ण भगवान ने सोचा मेरी तो माँ गई, हस्त पधराया, फटाफट तुरंत सेकंड नहीं लगाई। माँ की जो अचेतावस्था थी वो फिर खुल गई। बेटा मुंह साफ किया, कोई दिक्कत ना है। माखन लीला की कथा 3 दिन की है। मैंने केवल एक बार 20वां केवल माखन लीला की कथा की थी, वो 3 दिन में भी पूरी नहीं हुई थी मुझ पर। बहुत कोशिश की मैंने पूरा करने की केवल माखन लीला, लेकिन 3 दिन में पूरी नहीं हो पाई। उन लोगों का मन था, बोले महाराज जी माखन लीला विस्तार से सुननी है। 3 दिन हो गए, नहीं हो पाई। कोशिश की मैंने लेकिन नहीं हो पाई, केवल माखन लीला। लेकिन ये सभी कथाएं साप्ताहिक, यानी सबका स्मरण बंधन करते हुए, सबको नमन करते हुए हमको बढ़ना पड़ता है आगे। यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज बड़े तपस्वी हैं। नंद बाबा ने नाम संस्कार की तिथि तारीख तय की और गर्गाचार्य जी महाराज जी को मथुरा निमंत्रण भेजा। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आऊंगा तो सही, लेकिन महलों में नहीं रुकूंगा। खड़ग यानी गौशाला, गौशाला के कहीं जहां स्थान अच्छा स्थान हो उसको लिप पोत के तैयार करिए, मैं वहां रुकूंगा, लेकिन तेरे महलों में नहीं आऊंगा। और कंस को पता चल गया तो वो दुराचारी मुझे भी नहीं छोड़ेगा। और मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे अगर फिक्र है तो कृष्ण की फिक्र है, बलदाव की फिक्र है। भैया खबर की महाराज जी आए। गर्ग पुरोहितो राजना यदु नाम सुमहात पा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युताय कृतांजलि आनचिदोच्छज दया प्रणिपातयो पुरुषरम। यशोदा माँ ने ले लिया बलराम जी को और रोहिणी ने ले लिया कृष्ण। अब रोहिणी कह रही है महाराज मेरे बेटा को नाम बताओ। गर्गाचार्य जी महाराज हंसने लगे, बोले रोहिणी जो तेरी गोद में है ना, इसका नाम थोड़ा अटपटा है, हर किसी पर लिया नहीं जाएगा और कभी आगे चल करके तेरे पुत्र का नाम बिगाड़ेंगे। बोले क्या? कृष्ण कर आदर्श कृष्ण। अब क्या बोले? हरे कृष्णा नाम बिगड़ा ना है? हरे रामा, रामा या राम है? पहुंचिए रामायण में वाल्मीकि जी महाराज पर। उल्टा नाम जपा जग जाना, नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहो से दशरथ अजर बिहारी। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब चौपाई का अर्थ समझ गए हो तो ठीक है। चलो वैसे तो रामायण सबने पढ़ी है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म सा। देखो बिना उल्टा नाम जपो तो वाल्मीकि हरिजन नहीं है,
भील जाति से है, ये हरिजन भील नहीं है। लेकिन राजनीति ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। राजनीति ने उल्टा नाम जपाया जग जाना। जब सप्तऋषि वहां पर आए, उन्होंने कहा कि तेरे पे राम नाम नहीं आता तो मरा मरा जप, तू मारना जानता है ना तो मरा मरा जप। अब इसका अर्थ क्या है? जब वो उल्टा जपा, आज भी जल्दी जल्दी करना राम 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 तो मरा मरा आएगा, और मरा मरा जपोगे तो राम राम आएगा सीधा सीधा। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म की उपाधि मिली उनको, ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली उनको। एक बार जब गर्गाचार्य जी महाराज नाम संस्कार किया, देखिए मैं थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ, मुझे चलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आज वैसे कोई उदाहरण नहीं दूंगा, कथा के माध्यम से बढ़ाऊंगा। गर्गाचार्य जी महाराज के लिए यशोदा माँ भोजन पका के लाती हैं, और ब्राह्मण का प्रिय भोजन खीर, और खीर में भी घी। अगर हो सके तो किसी ब्राह्मणों जब आप अपने घर पे बुलाएं तो भले ही थोड़ा, लेकिन डब्बे वाला घी मत खिलाना ब्राह्मण को। और कहीं मिल जाए तो थोड़ा असली लाइए, हाथ का चला हुआ वो वाला लाइए, भले ही ज्यादा नहीं, एक बूंद डालें उसमें। ब्राह्मण को कभी भी बिना घी के खीर मत खिलाना, अन्यथा दोष के भागी बनते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को खीर में भी गैयों का मथा हुआ घी, और खीर कम घी ज्यादा। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज तो बहुत दिन में गोकुल को प्रसाद मिलो है। बोले यशोदा कि बाढ़ फेड़ जा, अब हमें भोजन कर लें दे। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, तेरो बनो रखो प्रसाद रे अखो, आकर भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, तेरो बनो रखो प्रसाद रे, आकर के भोग लगा जाना। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि आज तो हमारे आनंद आ गया, तो बुला रहे गुरु जी महाराज है, और दरवाजा खोला और एक घोंटू नीचे और एक घोंटू ऊपर सरक दबे आ गया, खीर खा मन लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, ए यशोदा तेरे लाला ने हमारो भोजन झूठो कर दिया। यशोदा माँ दौड़ी आई, बोले महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ। भगवान ने विचार किया, गर्गाचार्य जी महाराज बड़े झूठे हो, खुद ने तो बुलाया पुकारा मुझे और मैं आया तो मुझे पकड़वा दिया। और कान्हा जी गई, यशोदा माँ ले गई, थाली भी उठा के ले गई, फिर दोबारा लाई, दोबारा भोजन किया, फिर प्रभु जी ने यानी गर्गाचार्य जी महाराज फिर वही प्रभु की स्तुति की। कान्हा जी फिर आए, फिर खा मन लगे। गर्गाचार्य महाराज ने फिर यशोदा को बुलाया। अब तीसरी बार में तो यशोदा माँ भोजन देके गई और किवाड़ से तालो लगाई। बोले महाराज अब आराम से करो, कोई परवाह नहीं। कृष्ण भगवान बोले हमको क्या ताले रोकेंगे, जब कंस जैसे ताले ना रोक पाए माँ, तो ये ताला हमको क्या रोकेगा। गर्गाचार्य महाराज फिर तीसरी बार फिर प्रभु को बुलाया और प्रभु जी फिर आकर के, और जैसे ही भगवान ने खीर खाना प्रारंभ किया और गर्गाचार्य नेत्र खुले, जैसे ही यह कहने वाले तो कान्हा जी ने अपना सुना सुनाए हाथ मुंह पे लगाया। बोले चुप 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 चुप।
बार बार बुलाते हो, बार बार माँ को परेशान करते हो। माँ हम पर चिल्लाती है, माँ ने कान पड़ के मुंह डांटा है। बोले प्रभु मैं यही तो लीला देखना चाहता था आपकी। भगवान जानते हैं कि मेरी कुछ लीला कुछ क्षण के लिए ये देखना चाहते हैं, तो मैंने यही तो लीला दिखाई आपको। बोले प्रभु अब इस रूप को छोड़िए, मुझे साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन कराइए। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे परम ब्रह्म परमात्मा का नाम संस्कार किया है, और ये जन्म जन्मांतर जब तक पृथ्वी आसमान रहेंगे या आकाश पाताल जो भी रहेंगे, तब तक हमारा नाम अमर रहेगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नाम संस्कार किया था। मेरे प्रभु जी चतुर्भुज स्वरूप में गर्गाचार्य जी महाराज को दर्शन दिया और चरणारविंद भक्ति का भी आशीर्वाद दिया। आगे माखन लीला आती है।